देखिए भाई, आज मैं आप लोगों को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताने वाला हूँ। ठीक है। समलंब चतुर्भुज, जिसको ट्राइपेजियम कहते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज को ट्राइपेजियम कहते हैं। ट्राइपेजियम। ठीक है। याद रखिएगा, इसे ट्राइपेजियम कहते हैं। प्रश्न क्या है? उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 20 मीटर तथा 30 मीटर। समांतर भुजाएं, यह कीवर्ड है। समांतर भुजाएं 20 मीटर तथा 30 मीटर है और उनके बीच की लंबवत दूरी 15 मीटर। ठीक है। लंबवत दूरी 15 मीटर है। हमें ऐसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब सवाल उठता है कि पहले समलंब चतुर्भुज का फोटो कैसा होता है, इसको जरा जान लिया जाए। देखिए, समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, इसमें दो भुजाएं समांतर होती है। याद रखिएगा, इसमें दो भुजाएं समांतर होती है। इनको इस तरह से मिला दिया जाए। चतुर्भुज बनाना है ना, इसलिए इसको मिला दिया। ये समलंब चतुर्भुज है क्योंकि दो भुजाएं समांतर है। ठीक है। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती है और इनकी लंबाई दिया हुआ है। देखो, 20 मीटर 30 मीटर है, तो ये छोटा वाला हम इसको 20 मीटर ले रहे हैं और इस बड़े वाले को 30 मीटर। और इनके बीच की जो दूरी दिया है ना, वो दिया हुआ है। ये हम लोगों को 15 दिया है। देखिए, 15 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ये जो छोटा वाला साइड है ना, इसको आप ए मान लीजिए। ये जो बड़ा वाला साइड है, इसको आप बी मान लीजिए। और ये जो लंबवत दूरी दिया है ना, ये लंबवत दूरी है। लंबवत का निशान मैं बना देता हूँ 90 डिग्री का। अब इसका मतलब हो गया कि ए लंबवत दूरी हो गया। 15 मीटर दिया है, हम इसको हाइट के नाम से जानेंगे, ऊंचाई। ठीक। तो आप यहाँ पर लिखिए ए बराबर 20 मीटर, बी बराबर 30 मीटर और एच बराबर 15 मीटर। आप सबसे पहले यही काम करेंगे। अब इसके बाद क्षेत्रफल लिखेंगे। देखिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यह होता है, पहले आप 1/2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी लिखेंगे और फिर बाहर एच लिखिएगा। ठीक। 1/2 a प्लस बी इंटू एच। पढ़ने का तरीका सुनिए ध्यान से। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो यहीं पर आप जो है मान रखिए। ए का मान कितना है? 20 मीटर। बी का मान कितना है? 30 मीटर। एच का मान कितना है? 15 मीटर। अब देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूं। अब यहाँ पे 20 और 30 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब कोष्टक खोल दीजिए। अब ये देखिए गुणा में रहता है। ठीक। अब इसको काट दीजिए। 2 से 50 को काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों का आ गया 25 गुणे 15। अब इसका जो है आप गुणा कर दीजिए। 25 और ये 15। 5 पचे 25 की 5, 5 दूनी 10, 10 दू 12, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 अठपुटर पे 5 ही अपने स्थान पे, 5 दू 7 हो गया और ये 3। तो इसका मतलब हो गया 375 मीटर स्क्वायर। याद रखना, ये क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। यानी जो चीज मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया होता था सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। यानी इसका क्षेत्रफल हम लोगों को
इतना आ गया, कितना आया, 375 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग एक दूसरा प्रश्न करेंगे ताकि यह सवाल हम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए कंफर्म हो जाए। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न। हाँ देखिए, अब आपके बीच में दूसरा प्रश्न दे दिया है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं, जिसकी समांतर भुजाएं 4 मीटर तथा 6 मीटर और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी 300 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शब्दों पे जरूर जाइएगा। यहाँ पे समांतर भुजाएं दिया हुआ है 4 मीटर 6 मीटर, उनके बीच की लंबवत दूरी 300 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर बड़े चालाक होते हैं, वो ऐसा दिमाग लगाएंगे कि आप उलझ जाएंगे। यह 300 सेंटीमीटर है और यह देखिए मीटर में दोनों दिया है। तो पहले हम एक फोटो बना लेंगे। फोटो हम बनाएंगे, देखिए इस तरह से, यह हम फोटो बना लिए, यह हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, यह 4 मीटर है 6 मीटर, यह देखिए 4 मीटर और ये हम लोगों का 6 मीटर है, और हम लोगों को इसके बीच की लंबवत दूरी दिया है। इसके बीच की लंबवत दूरी जो है 300 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा, इसको, इस भुजा को ये मान लो, इसको भी, और इसको ऊंचाई है तो एच मान लिया जाए। ठीक है, यह लंबवत है तो ये इस तरह से। अब आप यहाँ क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे, ए बराबर कितना है 4 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। 4 मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अगर इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये हम लोगों का सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हम लोगों का आ गया कितना, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 इकाई 4 और 2 ठे 0 बढ़ा दीजिए, 400 सेंटीमीटर हो गया ए। अब बी देखिए क्या होगा, यह 6 मीटर है तो 6 में अगर 100 का गुणा कर देंगे तो यह सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 6 इकाई 6 हो गया, 2 ठे 0 बगल में लगा दीजिए, ये हो गया। और ऊंचाई, ऊंचाई जो है 300 सेंटीमीटर दिया है, इसी के वजह से हमें सबको बदलना पड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग बीच की दूरी। ठीक है, उनके बीच की दूरी। अब देखिए 1/2, यह ए कितना है 400, 400 प्लस 600, और ये हम लोगों का दूरी, उनके बीच की लंबवत 300 है। अब देखिए भाई, 1/2, अब इसको जोड़ेंगे, 600 400 मिला के कितना हो गया 1000, 1000 गुणे 300। अब आप एक काम करेंगे, इसको काटना है। अच्छा बताइए, 2 से 300 को हम भाग दे देंगे या काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2, 1 बचा, 1 के बगल में 0 था, 5 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये 0। अब हम लोगों के पास 1000 गुणे 1500, 1000, देखिए देखिए हम लोगों के पास क्या हुआ, यह 1000 1 गुणे 150, और ये कितना हो जाएगा 150 सीधा लिख के 1000 का 3 ठे 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, 1,50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमें एरिया हो गया। ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको एक बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम चाहते हैं कि यह मीटर स्क्वायर में आए, तो आपको एक काम करना है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, आपको मीटर स्क्वायर लाना है, तो इसमें आप 10,000 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा हम लोगों का मीटर स्क्वायर। तो 15 और यहाँ 4 0 बटे अगर हम 10,000 का भाग दे देंगे ना, तो ये आंसर हम मीटर स्क्वायर में पा जाएंगे।
तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, बच गया हमारा कितना, बच गया हम लोगों का कितना, ये केवल 15 है, तो ये 15 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब चाहे तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर वाला लगाइए और चाहे तो मीटर वाला बोलिए। यह 1,50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या 15 मीटर स्क्वायर, अभी आपके ऊपर है कि आप कैसा एग्जाम में पूछा है, कैसा देना है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आप जरा वो करके दिखाइएगा। मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ 10 मीटर, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बदल रहा हूँ, यह कर दे रहा हूँ 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैं बदल करके मैं 130 सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ। अब आप इस प्रश्न का जवाब हमें बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।